अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं रुखसाना मसूद। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग हर बार की तरह वीडियो लेके आई हूं जो कि है हेयर के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है आपने एंड तक ज़रूर देखनी है। और आज मैं दो कलर बनाने जा रही हूँ, ठीक है। हेयर कलर, ये हेयर वो कलर नहीं है जो बिल्कुल आपको नेचुरल कलर देगा, बल्कि ये एक शेड देगा, ठीक है। आपकी हेयर पे एक शेड आएगा, एक आएगा मेहरून या बरगंडी कलर और एक जो है ब्राउन कलर, ठीक है। ये दो कलर हैं, ये बहुत ही अमेजिंग है। आज ये मैं बनाने जा रही हूँ। ये ना सिर्फ कलर देगा बल्कि आपकी हेयर की ग्रोथ भी करेगा, आपकी हेयर को सिल्की भी बनाएगा और आपके जो हेयर है उसको सॉफ्ट और नरम मुलायम भी बनाएगा। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं रेमेडी बनाने जा रही हूँ, ये बनाने जा रही हूँ चुकंदर के साथ, ठीक है। आपने दो चुकंदर ले लेने हैं, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा डार्क कलर करना है तो एक आपने और ऐड कर देना है, नहीं तो दो काफ़ी हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले इसे कर लेना है पील ऑफ, ठीक है। इस तरीके से मैं इसका पील ऑफ कर लूँगी। पील ऑफ करने के बाद आपने इसे कद्दूकस कर लेना है, ठीक है। चुकंदर ना सिर्फ आपके हेयर के लिए बहुत ही अमेजिंग है, आपकी हेयर को की ग्रोथ भी करेगा इंशाल्लाह ताला। तो फ्रेंड्स, आप देख सकती हैं मैंने कद्दूकस कर लिया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें, अगर आपके हैंड पे कलर ना आए तो आप गुलाब वगैरह चढ़ा के भी इसको कद्दूकस कर सकती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने 1 कप पानी का ले लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने जो कद्दूकस किया था, ठीक है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। दो चुकंदर जो हमने कद्दूकस किए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब आपने इसे अच्छे से पका लेना है, ठीक है। आपने ज़्यादा देर नहीं पकाना, तो हमने इसे थोड़ी देर के लिए पकाना है, तकरीबन आप 1 से 2 मिनट तक पका लें इसे, ठीक है। जी फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं, ठीक है, पकना स्टार्ट हो चुका है। 1 से 2 मिनट तक आपने इसे पका लेना है। इसके बाद आपने चूल्हा जो है वो बंद कर देना है। इसके बाद अब हम इसे छान लेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम वैसे ही इसे ऐड कर लेंगे तो इससे ये होगा कि इसके जो कद्दूकस हमने किया था चुकंदर को, तो वो ज़रात आपके बालों में लगे रहेंगे। लेकिन ये नहाने के बाद वो उतर जाते हैं ईज़िली, कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन आप इसे फिर भी छान लें तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसे छान लूँगी। अभी मैं इसे वैसे ही निकाल रही हूँ, उसके बाद मैं इसको छान लूँगी। जी फ्रेंड्स, अब हमने इसे कर लेना है ठंडा, ठीक है। इतने में हम सेकंड जो है वो तैयार कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 1 कप जो है वो पानी का ऐड कर दिया है। इसमें आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून आपने कॉफ़ी के ले लेने हैं। कॉफ़ी आप अगर साबुत लेकर उसे पिसवा लें तो वो सबसे बेस्ट रहती है, ठीक है। अगर आपके पास साबुत नहीं है तो कोई सी भी आप पैकेट वाली या जार वाली आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये तकरीबन हमने 2 टेबलस्पून जो है वो भर के इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चाय की पत्ती, ठीक है। 2 टेबलस्पून नॉर्मल जो चाय के लिए यूज़ की जाती है वो आपने 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देनी है। और ये चाय पत्ती जो है आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अमेजिंग है। ये ना सिर्फ शेड देगा बल्कि आपकी हेयर को की ग्रोथ भी होगी, इसके साथ चमक आएगी, नरम और मुलायम बाल होंगे, फ्रीजी हेयर होंगे, वो भी बेस्ट करेगा। और आपके हेयर बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये उसे भी ठीक करेगा। आपने इस मिक्सचर को भी आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसे पकाना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, आपने इसे पकाना 2 से 3 मिनट पका लेंगे, इसका कलर जो है वो निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसे छान लेना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये रेडी हो चुके हैं। इसके बाद आपने इसे छान लेना है, क्योंकि अगर हम वैसे ही इसमें ऐड करेंगे, ये तो है कि इसका बेस्ट रिज़ल्ट आपको वैसे भी मिलेंगे, लेकिन अगर आप इसे छान लेंगे तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो इस तरीके से आपने छान के इसकी चाय की पत्ती से अच्छे तरीके से रस जो है ना वो निकाल लेना है, ताकि तमाम जितना भी है ना रस वो अच्छे से निकल आए। जी फ्रेंड्स, अब आप देख सकती हैं, ठीक है। दूसरे हमने फर्स्ट जो बनाया था और वो 1 कप में आप देख सकती हैं कि कितना ज़्यादा बना है, क्योंकि उसमें चुकंदर का रस जो है वो भी शामिल हो चुका है, उसकी वजह से वो थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है। सेकंड जो आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें 1 कप हमने ऐड किया था और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नेचुरल कलर आप देख रहे हैं ब्राउन शेड में, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा कलर है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसे ठंडा कर लेना है, ठीक है। ठंडा करने के बाद आपने इसमें 4 टेबलस्पून जो है ना
वो मेहंदी के ऐड करने हैं। ठीक है, आपको पता है मेहंदी जो है वो हेयर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, एक कंडीशनर है। ठीक है, उससे हेयर की ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त होती है। मैं इसलिए आपको एक तफसील से समझा रही हूँ कि आपको पता चल सके कि कौन सी चीज़ आपके हेयर के लिए बेस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक पैकेट वाली आपने ले लेने हैं। ठीक है, मेहंदी आपने देसी मेहंदी लेनी है, बिल्कुल भी आपने वो डब्बे वाली मेहंदी नहीं लेनी जिसका केमिकल की वजह से कलर। ठीक है, अपनी इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेहंदी है। ठीक है, ये तकरीबन हम ले लेंगे 4 टेबल स्पून। ठीक है, इसमें 4 टेबल स्पून काफ़ी है, जितना हमने इसमें वाटर यानी कि मिक्सचर जो हमने बनाया है तो इसमें ये काफ़ी है। ठीक है, ये तकरीबन हमने 4 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देना है। 4 टेबलस्पून यानी कि भर के हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब आपने इसे कर लेना है अच्छे से मिक्स। और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत सा आ रहा है अभी से। ठीक है, जब बालों में जब लगेगी ये बहुत ही प्यारा सा शेड देगी, कलर नहीं देगी, ये शेड देगी। ठीक है ना, लेकिन ये हेयर को साथ साथ ग्रोथ भी अच्छी करेगी और आपके हेयर की झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा फ्रीजी हेयर है, उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त सी एक मज़े की यानी कि रेमेडी है। जी फ्रेंड्स, अब आपने इसे अच्छे से मिक्स करके आप इसमें ऑलिव ऑयल जो है वो ऐड करना है। ठीक है, ऑलिव ऑयल की जगह आप मस्टर्ड ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि सरसों का तेल। ठीक है, वो भी ऐड कर सकते हैं। आपने 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देना है। अब आपने इसे कर लेना है अच्छे से मिक्स। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर है इसका और ये बहुत ही प्यारा सा शेड आएगा इंशाल्लाह आपके बालों पे। जी फ्रेंड्स, अब आपने इसमें ऐड कर देना है टाटरी यानी कि लेमन सॉल्ट। ठीक है, आपने ये ऐड कर देना है तकरीबन 1 टीस्पून। इससे बहुत ही नेचुरल कलर आता है हेयर पर। ठीक है, और ये आपने 1 टीस्पून ऐड कर देनी है और ये बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा। और ये अगर मेहंदी का कलर अगर हल्का होगा ये इंशाल्लाह ताला आपकी मेहंदी के कलर को डार्क कर देगा। ठीक है, ये अब आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। जी फ्रेंड्स, अब आप एक एल्युमिनियम फॉइल का एक यानी कि पीस ले लें। ठीक है, कवर करने के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है वो मैंने मॉर्निंग में करना है, तो आपने इसे नाइट में बना के रख देना है और मॉर्निंग में आपने इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसे कवर कर लेना है। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप प्लेट भी ले सकते हैं, प्लेट के साथ ढककर भी आप रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट जो कॉफ़ी और पत्ती का जो मिक्सचर आप देख रहे हैं इसमें भी हम मेहंदी जो है वो ऐड कर देंगे। 3 टेबलस्पून मैं इसमें मेहंदी जो है वो ऐड कर दूंगी। और बिल्कुल भी आपने केमिकल वाली मेहंदी नहीं लेनी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 3 टेबलस्पून ऐड कर देने हैं। अब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर मेहंदी थोड़ी सी गाढ़ी हो भी जाती है तो कोई मुश्किल ही नहीं है। ठीक है, आपने थोड़ा सा पानी सुबह के वक्त इसमें ऐड कर लेना है, उसके बाद आप अप्लाई कर लें। अब आपने इसे कर लेना है अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो ऑलिव ऑयल शामिल कर दूंगी। ठीक है, इसकी जगह आप मस्टर्ड ऑयल जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब आपने अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है ताकि एक अच्छा सा पेस्ट जो है वो बन जाए। आप मेहंदी का कलर देख सकते हैं। ठीक है, अभी से तो ये बहुत ही प्यारा सा शेड आएगा इंशाल्लाह ताला, ब्राउन शेड आएगा। इसके बाद मैं इसमें भी ऐड कर दूंगी लेमन सॉल्ट ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून। ठीक है, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना है बिल्कुल भी, इससे आपके बाल जो है वो डैमेज नहीं होंगे बल्कि बहुत ही खूबसूरत सा एक कलर आएगा। ठीक है, अब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आपने वैसे ही जैसे मैंने पहले आपको बताया था आपने एल्युमिनियम फॉइल लेके आपने इसी तरीके से ढाँप के रख लेना है। ठीक है, और आपने इसे मॉर्निंग में इस्तेमाल करना है। और मॉर्निंग में आपने किस तरीके से यूज़ करना है ये भी मैं आपको बल्कि बता देती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये दोनों मैंने रेडी कर लिए हैं। इनमें से अगर आप एक आपने रेडी करके रख लिया, अब आपने क्या करना है, अब इमेजिन करना है। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, उसी वक्त मैं इसको यूज़ नहीं कर रही। अगले दिन आपने क्या करना है ये देखिए, आप इस तरीके से आपने कवर उतार लेना है। इसके बाद आपने इसमें ऐड कर दें आप इसमें एलोवेरा जेल। ठीक है, 1 टेबलस्पून आप एलोवेरा जेल ऐड कर दें। इससे आपके बाल जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट, नरम, मुलायम, सिल्की हो जाएंगे, चमक आएगी आपके बालों में। ठीक है, आप ये भी यूज़ कर सकती हैं। अगर आप एलोवेरा यूज़ नहीं करना चाहते आप इसमें एक जो है वो अंडा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अंडा जो है वो बेस्ट है हेयर कंडीशनर करने के लिए, हेयर की ग्रोथ के लिए, आपके बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, आप ये भी ऐड कर सकते हैं। बस फिर ये एक ज़बरदस्त सा एक कलर भी आ जाएगा, हेयर ग्रोथ भी हो जाएगी,
हेयर सिल्की भी हो जाएंगे और जो रूखे रूखे बाल होंगे इंशाल्लाह ताला वो भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक बात और बता दूं आपको कि आपने इसे तकरीबन 2 घंटे तक लगाना है। ठीक है, 2 घंटे आपने लगा कर रखना है, उसके बाद आपने वॉश करना है। इस बात का ख्याल रखना है आपने कि आपके बालों पे ऑयल ना हो। जब आप अप्लाई करें उससे पहले आपके बालों पे जो है वो ऑयल लगा ना हो। ठीक है, आपने अच्छे से अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आप इसको वॉश कर सकती हैं और शैम्पू के साथ आपने रगड़ रगड़ के नहीं इसका यूज़ करना। ठीक है ना, रगड़ रगड़ के नहीं आपने बाल धोने, आराम से आप वॉश कर सकते हैं क्योंकि एग की जो स्मेल है वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती, इसलिए शैम्पू आप कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की होम रेमेडी आपको अच्छी लगी होगी। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।